बहुत लेट हो गई ऑफिस के लिए। अरे बहू। हाँ माँ जी बोलिए। अरे बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय तो बना जा। अरे क्या है माँ जी? अरे क्या है क्या मतलब है? तुझे सुनाई नहीं दिया? एक कप चाय बना दे मेरे लिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्यों मम्मी जी, मैं ही क्यों बनाऊं? आपको पता है ना मैं ऑफिस जा रही हूँ। घर में आपकी दूसरी बहू भी है, उससे बनवा लो। वो मार्केट गई है सब्जी लेने, तू बना जाएगी एक कप चाय तो कौन सी देर हो जाएगी तुझे? 2 मिनट लगते हैं चाय बनाने में। तू तो बस सुबह उठती है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। अरे घर में और भी बहुत काम होते हैं। तो माँ जी पैसे कमा कर लाती हूँ, ऐसे नहीं निकलती घूमने। तो तू कहना क्या चाहती है बहू? माँ जी मुझे कुछ नहीं कहना, फिलहाल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। अरे माँ क्या हुआ? क्या हुआ क्या? तेरी बहू से एक कप चाय बनाने की कही थी, वो तक नहीं बनाई गई। अरे माँ वो तो पहले ही आज ऑफिस के लिए लेट हो गई। क्यों भाई, क्यों लेट हो गई? ऐसा क्या काम किया था उसने? अरे माँ वो देर रात तक अपना काम कर रही थी फोन पर, इसलिए लेट सोई थी तो सुबह लेट आँख खुली। ऐसा है, तू ज्यादा उसकी वकालत मत किया कर, सर पे चढ़ा रहा है तू उसे। ओहो माँ, क्या सर पे चढ़ाना? चाय तो पीनी है आपको, मैं बना दूंगा। हाँ तू बना देगा, यही काम करने बाकी रह गए थे। अरे माँ तो क्या हो गया? अरे वो जॉब करती है, अब उसके काम में तो हाथ बंटवाना ही चाहिए मुझे। हाँ तूने चूड़ियां पहन रखी है, तू जॉब मत कर लेना बाहर जाके। माँ सब किस्मत का खेल है। अरे मैंने और उसने साथ में पेपर दिए थे, अब उसका क्लियर हो गया, मेरा नहीं हुआ तो क्या कर सकता हूँ बताओ। अरे वो तो सब ठीक है, पर घर की बहू है, कुछ तो जिम्मेदारी उसकी भी बनती होगी। बड़ी बहू क्या क्या करे? अरे बाहर के भी काम वही देखती है और घर के भी। तो माँ भैया क्या करते हैं? खाली तो बैठे रहते हैं, वो बाहर का देख लिया करे, भाभी घर का। हाँ सब अपना अपना काम देख ले, पर तू मत कह देना अपनी बहू को। अरे एक कप चाय के लिए तो बोला था, कितना टाइम लगता है? 2 मिनट में बन जाती है एक कप चाय, इतनी फुर्सत नहीं है उसको। अगर लेट हो जाती है ऑफिस के लिए तो जल्दी उठा करे, जल्दी उठकर काम किया करे। अरे माँ आप तो छोटी सी बात को लेकर लड़ने बैठ जाती हो। मैं हूँ ना, बताओ क्या काम करना है मैं कर दूंगा। हाँ तू तो कर ही देगा, अपनी बहू पर बात नहीं आने देता, खुद कर लेगा चाहे सारे काम। अरे बहू आ गई तू? हाँ माँ जी आ गई। अरे बड़ी देर लगा दी तूने। अरे माँ जी आपको तो पता ही है मंडी में कितनी भीड़ होती है, ज्यादातर सभी लोग ताजा सब्जी खरीदते हैं, ताजा बनाते हैं। तो देख लो सुबह के 10 बजे हैं फिर भी इतनी भीड़ है। अरे वो तो सब ठीक है, पर तू कब आई है, अब कब खाना बनाएगी? पर माँ जी मैं तो रिया से बोलकर गई थी कड़ी बनाने के लिए। कड़ी? हाँ माँ जी कल की दही रखी हुई थी तो मैंने उससे बोला था मैं सब्जी ले आती हूँ, तू कड़ी बना लेना। हाँ जरूर खिलाएगी वो तो कड़ी। क्यों माँ जी बनाकर नहीं गई कड़ी? हाँ हाँ बना दी, खा ले जाके। माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे वो नहीं बना कर गई कुछ भी, उससे तो एक कप चाय के लिए बोला था, उसके लिए भी मना कर दिया। क्या? हाँ और क्या, मुझे इतना सुनाकर और गई है। पर क्यों माँ जी? क्यों क्या, तैयार हो गई थी, मैंने बोला एक कप चाय बना दे, बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है चाय बनाने का, मैं तो लेट हो रही हूँ। फिर मैंने भी उससे बोल दिया कि तू तो रोज लेट होती है, तो बोलती है पैसे कमा कर लाती हूँ, घर बैठ के नहीं खाती। बता फिर क्या जवाब देती मैं? तो माँ जी ये तो कोई बात नहीं है। अरे वो कमाती है तो एहसान है किसी के ऊपर, मैं भी तो पूरे घर का काम करती हूँ, मैं तो किसी को एहसान नहीं दिखाती। अरे क्या हो गया भाभी? अरे हुआ क्या देवर जी, मैं रिया से बोलकर गई थी कि वो कड़ी बना ले, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ, और माँ जी ने बताया वो तो चाय तक बनाकर नहीं गई। अरे तो भाभी मैं बना तो रहा हूँ चाय, माँ को तो बस बहाना चाहिए लड़ाई करवाने का घर में। हाँ मैं ही लड़ाई करवाना चाहती हूँ घर में। तो माँ कहकर तो गया था कि मैं बना देता हूँ चाय। पर देवर जी आप क्यों बनाओगे चाय? रसोई में आदमी काम करते हुए अच्छे लगते हैं क्या? तो क्या हो गया भाभी, वो आज लेट हो गई थी ऑफिस जाने के लिए, तो उसके हिस्से का काम मैं कर दूंगा। क्यों लड़ाई मचा रखी है घर में? अच्छा देवर जी लड़ाई भी हमने मचा रखी है? अरे आज क्या लेट हो गई थी, उसका तो रोज का काम है, घर की बहू वो भी है मैं भी हूँ। अरे एक ही जिम्मेदारी होती है क्या घर के सारे काम की? तो भाभी वो जॉब करती है, नहीं मिलता उसे टाइम। अच्छा वो जॉब करती है, बाकी तो सब खाली बैठे रहते हैं। अच्छा ठीक है, आज आएगी तो उसे समझा दूंगा, कल से थोड़ा जल्दी उठ के घर में थोड़े बहुत काम करवा लिया करेगी। अब तो ठीक है, चाय बन गई होगी, मैं लेकर आता हूँ। अरे देवर जी आप रहने दो, मैं दे दूंगी चाय। ठीक है भाभी। अरे तू क्या खड़ी है, सामान लेकर रख दे जाकर रसोई में, और कुछ खाने के लिए बना ले, और पहले तो वो चाय छान कर देगा जो वो बना कर गया है। ठीक है, सबको जोर पड़ते हैं काम करने में, ये अच्छा है। मैडम नौकरी करेंगी तो घर का कोई काम नहीं करेंगी, मैं नौकर हूँ घर की जो पूरे दिन घर के काम करूंगी। नौकरी लगने से पहले मुझसे बोलती थी दीदी आप चिंता मत करो, मैं आपके काम में हाथ बटाया करूंगी। बटा दिया हाथ, करवा दिए घर के काम, 1-2 दिन तो जल्दी उठकर दिखाया था, फिर से वही हाल हो गया। अरे मैंने ठेका ले लिया क्या पूरे घर का? माँ जी से बात करनी पड़ेगी इस बारे में, मुझसे नहीं होता अकेले घर का काम सारा। एक तो मंडी में घूम घूम कर हालत खराब हो गई, ऊपर से आते ही अब खाना बनाओ। अरे प्राची, हाँ बोलिए। क्या कर रही है? क्यों आपको दिखाई नहीं दिया? जिस स्टेज पर आप मुझे सुलाकर गए थे उसी पर सो रही हूँ। अरे ऐसे कैसे बात कर रही है? तो कैसे बात करूँ ये बता दो।
मुझे तो घर की नौकरानी बना रखा है सबने। सब लोग सिर्फ काम के लिए पूछते हैं मुझे। अरे क्या हो गया, क्यों हो रही है इतना गुस्सा? गुस्सा ना हो तो क्या करूं? अकेली मेरी जिम्मेदारी है क्या इस पूरे घर को संभालने की? वो मैडम तो सुबह सुबह तैयार होकर चली जाती है। तो वो तो जाएगी जब जॉब करती है तो। अरे तो मैं कुछ नहीं करती क्या? मैं भी तो पूरे दिन घर के काम करती हूँ। और रही बात जॉब करने की, तो जॉब पर जाए, कौन मना कर रहा है? पर थोड़ी जल्दी उठकर घर के काम तो करवा सकती है। वो तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती, सीधा उठकर नहा धोकर तैयार होकर चली जाती है। और आज तो उसने हद ही कर दी, चाय तक नहीं बना कर गई। वो भी आपके भाई ने बनाई। मैं तो कहती हूँ आपके भाई ने ना ज्यादा सर चढ़ा रखा है उसे। औरतों वाले काम करने लगे हैं वो। ये अच्छा है, औरत बाहर कमाने जाती है और आदमी घर के काम करता है। अरे तो क्या हो गया, वो उनके आपस की बात है। कौन घर का काम करे और कौन बाहर का, वो जाने। तू क्यों गुस्सा हो रही है? अच्छा, अब मैं गुस्सा भी ना हूँ? अरे तो क्या हो गया, माँ तो है ना घर में हेल्प कराने के लिए तेरी। हाँ, माँ तो बहुत हेल्प कराती है। एक कप चाय भी बनाकर नहीं पी जाती उनसे। मैं कहीं इधर उधर हो जाती हूँ ना, उस चाय के लिए भी पार्टी देखती रहती है। ये हाल कर रखा है मेरा। मैं बता रही हूँ आपको, मैं भी इंसान हूँ, तो लोहे की नहीं बनी हूँ तो पूरे 24 घंटे काम करूंगी। ऐसे दुखी किया ना, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। फिर देखूंगी कौन जॉब करेगा और कौन आराम करेगा। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही है तू? ऐसे छोटी छोटी बातों पर अपने मायके थोड़ी जाते हैं। तो मुझसे नहीं सुनी जाती। आप भी कुछ कमा लिया करो। अरे कमाता तो हूँ, और कैसे कमाऊं? हाँ कमाते हो, 6 महीने में एक बार डीलिंग लग जाती है आपकी, वो कमाना हो गया। तो मेहनत तो मैं भी करता हूँ। और तू क्या चाहती है, तेरे साथ घर के काम करवाऊं? नहीं नहीं, इस काम के लिए तो आपके छोटे भाई बहुत हैं। अरे विशाल यार, तेरी तो शादी क्या हुई, तू तो दिखना ही बंद हो गया। हाँ यार, तूने तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना ही बंद कर दिया है। अरे यार ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा बिजी रहता हूँ। हाँ यार, हमने सुना है भाभी नौकरी करती है। अच्छा, चल ये तो अच्छी बात है, तुझे तो कमाने की भी जरूरत नहीं है और फिर भी बोल रहा है तू बिजी है। अरे तो बिजी तो होगा ना, भाभी के साथ घर के काम करवाता होगा। हाँ यार, सही कह रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वो बस काम में थोड़ा बिजी था। हाँ तुम बताओ, क्या चल रहा है? अरे चल तो कुछ नहीं रहा, हम सोच रहे हैं घूमने चलते हैं, चल हमारे साथ। घूमने? हाँ और क्या, पहले भी तो हम तीनों जाते थे घूमने, अब क्या हो गया? अरे अब भाभी से परमिशन लेके बताएगा ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताओ कब चलना है घूमने? चल कल ही चलते हैं फिर, और क्या, शुभ काम में देरी कैसी, कल ही चलते हैं। चल ठीक है, कितने बजे? 8 बजे निकल जाएंगे, पहले भी तो ऐसे जाते थे। चल ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ हाँ ठीक है। अरे तुझे लगता है क्या ये आएगा कल? हाँ हाँ क्यों नहीं आएगा, अरे जहां भी घूमने जाते हैं हम तीनों दोस्त इकट्ठे जाते हैं। पर मुझे लगता तो नहीं है वो आएगा, वो बोल कुछ रहा था और उसकी शक्ल कुछ बता रही थी। मुझे तो वो पहले जैसा नहीं लगा। अब शादी के बाद कुछ तो बदलाव आता ही है। हाँ यार, हमें कैसे पता होगा, हमारी कौन सी शादी हुई है। हाँ तो बस फिर आ जाएगा। अरे कोई सी भी बहू नहीं है रसोई में? क्या हो रहा है ये सब घर में? शाम होने को आई है पर किसी को तो काम की पड़ी नहीं है। अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी बोलो। अरे शाम होने को आई है, ना चाय बनाई शाम की, ना खाने की कोई तैयारी। क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ जी, तबीयत तो ठीक है। तो फिर क्या माँ जी? अरे वो भी तो 4 बजे आ जाती है, जब से आई है अपने कमरे में सो रही है। उससे कह दो आप, वो कर लेगी शाम का खाना, जब सुबह का कुछ काम नहीं करके गई तो। क्यों, मैं क्यों बना लूं शाम का खाना? क्यों क्यों नहीं बनाएगी? अरे मैं अकेली खाऊंगी क्या सारा खाना, जो मैं अकेली बनाऊं? क्यों, सुबह मैं खाती हूँ अकेली घर का सारा खाना जो मैं बनाती हूँ। तो आप पूरे दिन घर में रहती हो, मैं बाहर जॉब करती हूँ, पैसे लाती हूँ कमा कर। आई बात समझ में? फिर घर आकर तुम्हारे घर के काम करूँ, पागल समझ रखा है क्या? नहीं नहीं, पागल तो तूने हमें समझ रखा है। और ये बता, पैसों का क्या घमंड दिखा रही है? तू पैसे अपने लिए कमाती है कि हमारे लिए कमाती है? क्यों, मैं पैसे घर में भी देती हूँ। अरे तो क्या हो गया, दोनों मिलकर बना लो। मम्मी जी मुझसे नहीं बनेगा खाना, मैं पूरे दिन थक हार कर आती हूँ, शाम को फिर किचन में लग जाऊँ। ये पूरे दिन घर पर ही रहती है, ये अगर बना लेंगी शाम का खाना तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे बड़ी बहू, वो ठीक ही कह रही है। अरे पूरे दिन ऑफिस में बैठी रहती है, थक जाती होगी। और तूने तो पूरे दिन किया ही क्या है, 11 बजे तक सारा काम खत्म हो गया था, उसके बाद से तू आराम ही कर रही है। और अब शाम के 6 बज रहे हैं, और वैसे भी 1 घंटा लगता है शाम का खाना बनाने में। माँ जी आप ऐसा कैसे बोल सकती हो कि मैं कुछ काम नहीं करती? अरे ये सुबह कुछ भी कर नहीं गई थी, आपको पता भी है, फिर भी आप ऐसे बोल रही हो। अरे तो क्या हो गया, वो ठीक ही तो कह रही है, जॉब करती है, पैसे लाती है कमा कर, और घर खर्च में भी देती है। घर खर्च में देती है का क्या मतलब है?
अरे इनके खुद के खर्चे भी तो हैं, हमारे लिए थोड़ी ना देती है। तो जेठानी जी, आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है? मेरी पूरी सैलरी खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता। तो तेरा कहने का मतलब ये है, तेरी सैलरी पर पूरा घर चल रहा है? तेरे जेठ जी कुछ नहीं कमाते? अरे क्या कमाते हैं जेठ जी? प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, कभी डीलिंग लगी कभी नहीं लगी। और घर खर्च के लिए ना हर महीने पैसे चाहिए होते हैं, जो मैं ला कर देती हूँ। तो आई बात समझ में? मुझसे काम की उम्मीद मत किया करो। ऑफिस में जाओ तो सिरदर्दी, घर आओ तो सिरदर्दी। देखा माँ जी आपने, कितनी जबान चलती है इसकी। अरे बहू, क्यों बात को बढ़ा रही है? अरे शाम को खाना ही तो बनाना है, 1 घंटे का काम है, बना ले। माँ जी, बात सिर्फ काम की नहीं है। अरे देखा आपने कितनी बदतमीजी से बात करके गई है। आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, जेठानी लगती हूँ उसकी। ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती है वो? चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग में डीलिंग कभी लगती हो या ना लगती हो, पर मेरा खर्चा तो मेरा पति चलाता है। इसके टुकड़ों पर नहीं पलती मैं, जो ये मुझे इतना सुना कर गई है। बराबर का काम तो करवाना पड़ेगा इसे। अरे बहू, अरे ये नहीं करवाती तो क्या हुआ? विशाल भी तो घर के कामों में तेरा हाथ बंटवा देता है, बात तो बराबर ही है। क्यों बराबर है मम्मी जी? मैं तो नहीं कहती देवर जी से कि आप मेरे साथ काम कराओ। अरे इसका हक बनता है ये कराए। अब घर में 2 बहुएं होंगी तो दोनों काम करेंगी ना। ये क्या मतलब हुआ? एक काम करेगी और एक आराम करेगी? अरे आराम कहाँ करती है, पूरा दिन वो भी परेशानी होती है अपने ऑफिस में। अब ऐसे बिठाकर और आराम करवा कर तो कोई पैसे नहीं देता। तो माँ जी, आपके कहने का क्या मतलब है? बस ये और देवर जी घर के काम करते हैं, बाकी और कोई घर के काम नहीं करता? अरे बहू, इतनी देर से जवान चला रही है ना, इतनी देर में तो खाना बन जाता शाम का। और तुझे तो बहाना चाहिए लड़ाई करने का। क्या खाना खाना? रिया, रिया, हाँ क्या है? अरे 10 बज गए, तू अभी तक नहीं उठी? अरे क्या हो गया 10 बज गए तो? आज संडे है, छुट्टी है। छुट्टी वाले दिन तो आराम करने दिया करो। अरे संडे है तो क्या पूरे दिन सोती रहेगी? क्यों, क्या काम करवाना है आपको मुझसे? अरे मुझे कोई काम नहीं करवाना, मैं तो ये कह रहा हूँ आज छुट्टी है, किसी काम में भाभी के साथ हाथ बंटवा ले। क्यों, मैं नौकर हूँ घर की? अरे ऐसे कैसे बोल रही है? तो क्या भाभी नौकर है? वो मुझे नहीं पता, पर मैं घर में कमा कर लाती हूँ, तो मैं घर के काम नहीं करूँगी। अरे माँ और भाभी भी तो लगी हुई है सुबह से काम में, छोटे मोटे काम में हाथ बंटवा देगी तो क्या हो जाएगा? देखो, मुझसे इस बारे में बहस मत किया करो। और रही बात माँ और आपकी भाभी के काम करने की, तो वो खुद करती हैं, मैं नहीं कहती। मैं तो अपने काम के लिए काम वाली भी लगा सकती हूँ, तुम मुझे काम की मत बोला करो। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई यार, छुट्टी वाले दिन किसी काम में हाथ बंटवा भी लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? और हम लोग इकट्ठे रहते हैं, कौन सा अलग रहते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मैंने बोला इकट्ठे रहने के लिए, हो जाओ अलग, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ से जाओ, सोने दो मुझे। अरे बड़े आए मुझसे काम करवाने वाले। अरे रिया, हाँ क्या हुआ? अरे क्या हुआ का क्या मतलब है? तूने टाइम देखा है? 11 बज रहे हैं, तू अभी तक सो रही है। तो मेरी मर्जी, मैं 11 बजे तक सोऊं चाहे 1 बजे तक सोऊं। अरे आज तो तेरी छुट्टी है ना, आज तो तू घर के काम में हेल्प करा ही सकती है। कौन से घर के काम? मैं कोई हेल्प नहीं कराती, पर मेरे लिए संडे ना आराम करने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं। तो तू कहना क्या चाहती है? हमारे तो सब दिन एक जैसे रहते हैं, हमारी तो कोई छुट्टी नहीं होती। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अरे पूरे हफ्ते में जॉब पर जाती हूँ, सुबह जाकर शाम को आती हूँ, एक संडे ही तो मिलता है जो मेरे लिए होता है। और वैसे भी आज मैं बहुत बिजी हूँ, अपने काम अपने आप देख लो। बिजी है? तू किस चीज में बिजी है? आधा दिन तो निकल गया, अब तक तो तू बिस्तर पे पड़ी है। हाँ तो आधा दिन बिस्तर पर निकल गया ना, आधा दिन मेरे कामों में निकल जाएगा। कौन से काम, जरा मैं भी तो सुनो। मुझे आज पार्लर जाना है और शाम को शॉपिंग करने जाना है, तो मैं आज पूरा दिन बिजी हूँ। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। रिया, तुझे क्या हो गया है? तू पहले तो ऐसी नहीं थी, जब तेरी जॉब नहीं लगी थी, जब तो तू मुझसे सिफारिश करवाती थी कि दीदी आप बात करो सबसे, मेरी जॉब लगवाओ, और मैं जॉब के बाद भी आपकी पूरी हेल्प करवाया करूंगी। ये हो रही है तेरी हेल्प? अरे तूने तो हद ही कर दी है। चलो पूरे हफ्ते की तो मुझे समझ में आती है, तू सुबह जाती है और शाम को आती है। छुट्टी वाले दिन, उस दिन तो तू जल्दी उठकर काम करवा सकती है घर के। अरे जैसे मैं बहू हूँ वैसे ही तू भी बहू है, तेरी भी तो उतनी जिम्मेदारी बनती होगी जितनी मेरी बनती है। ऐसा है, मुझे मेरी जॉब ना किसी की सिफारिश से नहीं, अपने बलबूते पर मिली है, तो मुझे ना ज्यादा रौब मत दिखाया करो। और मुझसे नहीं होते ये घर के काम। अरे क्या हुआ? देवर जी, आपने इतना सर चढ़ा रखा है इसे। देख लो 11 बज रहे हैं, अब तक भी बिस्तर पर पड़ी है, और मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। ये तो है नहीं कि खड़ी होके हेल्प करा ले, ऊपर से मुझे इतना और सुना रही है, बोलती है मैं नहीं कर सकती काम। अरे इस घर में रहना है तो काम तो करवाना पड़ेगा। अरे भाभी कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो क्या करवाना है, मैं करवा दूंगा। देवर जी, इतना सर पे चढ़ाना ठीक नहीं है इसे, आप पछताओगे किसी दिन। आप ना अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरे साथ मिलकर घर के काम करवा भी लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है?
अरे मैं भी तो इनकी जगह बाहर जाकर कमाती हूँ, तो ये मेरी जगह घर के काम कर लेंगे तो क्या बुराई है। अरे कैसी सोच हो गई है तेरी। अरे मर्द कोई घर के काम करते हुए अच्छे लगते हैं, और तूने तो उन्हें दुनियादारी से ही अलग कर दिया है। ना वो कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाभी आप चलो, मैं समझा कर लाता हूँ उसे। एक बात बताओ, क्या समझाओगे आप मुझे। अरे एक संडे ही तो मिलता है मुझे आराम से उठने के लिए, उसमें भी आपके पूरे परिवार को तकलीफ हो रही है। अरे यार ऐसी बात थोड़ी है। तू ये बता, रोज तो तू ऑफिस जाती है ही, और क्या काम करती है? थोड़े बहुत काम होते हैं वो मैं कर लेता हूँ। तो संडे वाले दिन अगर तू चली जाएगी बाहर उठकर और किसी काम के लिए पूछ लेगी तो क्या हो जाएगा? देखो मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं घर के काम नहीं करूंगी। और संडे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करने के लिए है। आज मुझे पार्लर जाना है, शॉपिंग जाना है, मैं घर से बाहर जाती हूँ, ऑफिस में पैसे कमा कर लाती हूँ, तो मुझे बन ठन के रहना पड़ता है। इन गंवारों की तरह नहीं घर में पड़े रहो, वही 2-3 साड़ियाँ बदल बदल कर पहनते रहो। मैं ऑफिस जाती हूँ और बड़े छोटे सभी आदमियों के साथ उठना बैठना होता है मेरा, तो मुझे अपना स्टैंडर्ड देखना पड़ता है। अरे यार शादी से पहले तो तू ऐसी नहीं थी, और शादी के बाद तक भी तू ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तू तो जॉब लगने के बाद ऐसे बदल गई जैसे तू वो पहली वाली रिया हो ही ना। तो मेरी जॉब लगी है, और जॉब लगना ना कोई आसान काम नहीं होता। मैं पैसे कमाती हूँ घर से बाहर जाके, आपका काम है ये और वो मैं करती हूँ। तो मेरे काम अगर आप कर लोगे तो क्या बुराई है। और ये जो आप ऐशो आराम से रहते हो ना, जो हर टाइम मुझसे पैसे मांगते रहते हो कि मुझे ये लाना है पैसे दे दे, ये लाना है पैसे दे दे, वो सब ना जब ही पूरा हो पाता है जब मैं ऑफिस जाती हूँ। तो मुझसे ना बकवास मत किया करो, जैसा मैं कहूँ ना वैसा किया करो। जो ये घर बैठे बैठे खर्चे होते हैं ना आपके, बाहर जाकर कमाओगे ना सब पता चल जाएगा। और हाँ, थोड़ी देर में मैं रेडी हो जाती हूँ, मुझे पार्लर लेकर चलना। अरे पर मुझे तो माँ को लेकर बुआ जी के घर जाना है। क्यों, बुआ जी के घर क्यों जाना है। अरे फूफा जी की तबीयत खराब है, उन्हें देखने जा रही है माँ। तो घर में आप ही बचे हो क्या, बड़े वाले भी तो हैं, उन्हें लेकर चली जाएंगी। वो कौन सा कुछ करते हैं, पूरे दिन घर में ही तो पड़े रहते हैं। अरे क्या तुझे बस ये लगता है कि घर में सिर्फ तू काम करती है, बाकी कोई नहीं करता? हाँ करती हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। तुम्हारे घर पर ना सब बैठकर खाते हैं, और मुझसे ना फालतू की बहस मत किया करो। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ मेरे काम के लिए मेरे साथ चलोगे। अरे पर मैंने माँ से बोला। मुझसे पूछा था क्या उनसे कहने से पहले। और मैंने कितनी बार कहा है, जब कोई प्रोग्राम बना करे ना आपका, तो उससे एक दिन पहले मुझसे पूछा करो। अगर मुझे लगेगा कि मेरा कोई काम नहीं है और आप जा सकते हो तो आप जा सकते हो, पर आज आप फ्री नहीं हो। आज मेरे बहुत से काम है जो आपको करवाने हैं, तो जाकर माँ से मना कर दो। अरे यार क्या जिंदगी हो गई है मेरी। मेरा तो ऐसा मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। अरे ये बाहर जाकर 4 पैसे क्या कमा कर लाती है, इसने तो सोच रखा है कि पूरे घर को खरीद लिया। ऐसे थोड़ी होता है, और इसी के कमाने से पूरा घर थोड़ी चलता है। अरे मैं तो इतना खुश हुआ था जब मुझे पता चला था कि मेरी होने वाली वाइफ पढ़ी लिखी है और वो जॉब करेगी। मैंने सोचा था हम दोनों जॉब करेंगे और बहुत अच्छा जीवन होगा हमारा, पर मेरी जॉब लग नहीं पाई और इसकी लग गई, और मैं इसके कामों में ही उलझ के रह गया। मुझे क्या पता था हर पल इसके ताने सुनने पड़ेंगे। अब तो ऐसा लगता है जैसे इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। मैंने माँ को भी बोल दिया कि मैं ले चलूंगा। अब मैं माँ को क्या जवाब दूं? तो घर में पहले ही सब मुझसे कहते हैं जोरू का गुलाम। समझ ही नहीं आता क्या करूं और क्या ना करूं, पर जो भी है माँ से बोलना तो पड़ेगा। अरे मेरे दोस्त का फोन। हेलो हेलो, हाँ यार बंटी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हम तो घूमने जाने वाले थे ना आज। अरे भूल गया क्या? अरे जल्दी आजा, हम तेरा वेट कर रहे हैं। वो नहीं यार, आज तो नहीं हो पाएगा। क्या? हाँ वो कुछ काम निकल आया आज, तो फिर कभी चलते हैं घूमने। अरे यार संडे को भी कौन सा काम निकल आया तेरा? ऐसा क्या करता है तू? और वैसे भी तू तो भाभी की नौकरी करता है, उसकी भी छुट्टी है, आज तो संडे है। फिर ऐसा कौन सा काम निकल आया? अरे यार ऐसी बात नहीं है, वो मुझे कुछ अपना पर्सनल काम निकल आया। अच्छा, तेरा कौन सा पर्सनल काम है जो तू अपने दोस्तों से छुपा रहा है? और जहां तक हम जानते हैं तू तो कुछ काम धंधा ही नहीं करता। फिर तेरा कौन सा काम है? अरे चल यार बहाने मत लगा, हमने सारी तैयारी कर ली है और तू अब मना कर रहा है। अरे यार समझा करो यार, अगर शादी के बाद आदमी इतना मजबूर हो जाता है तो इंसान शादी क्यों करवाता है? अरे यार बोला तो फिर कभी चलेंगे, रहने दे यार फिर कभी। अरे ये कोई बात होती है, सारा मूड खराब कर दिया। तेरे तो भरोसे रहना ही नहीं चाहिए था, हमें चले जाना चाहिए था। तू अब पहले वाला विशाल नहीं रहा, तू तो जोरू का गुलाम बन गया है, चाहे मान या मत मान। अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है। और कैसी बात है यार? अरे हाँ करके मना कर देता है, कैसा आदमी है तू? तेरी तो कोई जबान ही नहीं है। अरे बस यार जाने दे,
हेलो हेलो बंटी। अरे यार, ये ठीक ही तो कह रहा है। मेरा क्या जीवन हो गया है। अरे अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जा सकता। अरे ये विशाल कहाँ रह गया? अरे विशाल, आया माँ। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? और तेरी वो महारानी उठ गई कि नहीं उठी? हाँ माँ, उठ गई। हाँ उठ गई। 11 बज रहे हैं, घर में कोई काम तो है नहीं। अरे छुट्टी वाले दिन तो कुछ करवा ही सकती है वो। चल तू वो सब छोड़, और तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? चल हम लेट हो रहे हैं। अरे तेरी बुआ जी का फोन आया था, तेरे फूफा जी की तबीयत ज्यादा खराब है। माँ, वो मैं ये बोल रहा था कि आप भैया के साथ चली जाओ। क्यों, तुझे क्या हो गया? अच्छा, तेरी मैडम ने मना कर दिया होगा। वाह बेटा, बहुत सही जा रहा है। अरे रिश्तेदारी भी निभानी होती है, सिर्फ एक बहू ही नहीं बची जिसका रिश्ता निभाए तू। और भी बहुत सारी रिश्तेदारी होती है जो निभानी होती है। अरे हारी बीमारी में हम किसी के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे बता? तेरी बुआ बेचारी इतनी दुखी हो रही है, बार बार फोन करे जा रही है, और तुम्हें फुर्सत ही नहीं है उनके घर जाने की। और वैसे भी आज तो छुट्टी है। आज तेरी मैडम को क्या काम पड़ गया जो आज भी तुझे कहीं नहीं जाने दे रही? माँ, आप तो सब कुछ जानती हो, फिर भी। मैं तो सब कुछ जानती हूँ, पर तू ये ठीक नहीं कर रहा है। अरे वो कमा कर लाती है तो इसका मतलब उसी की मर्जी चलेगी घर में, और तो कोई है ही नहीं। आप भैया को ले जाओ माँ। तेरा भैया तो रात से ही नहीं है यहाँ। रात से नहीं है? कहाँ गए भैया? वो अपने दोस्त के साथ कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से गया है। वो तो कल आएगा, इसीलिए तुझसे कही थी मैंने, वरना मैं उसी से कहती। पर माँ। तू रहने दे, तू अपनी बहू की नौकरी कर। मैं तो अपने आप चली जाऊंगी, बस से चली जाऊंगी, ऑटो से चली जाऊंगी। जरूरी थोड़ी ना है कि गाड़ी से ही जाऊं। तू अपनी मैडम को देख ले, कहीं वो ना हाथ से निकल जाए तेरे, क्योंकि और तो रिश्ते बचे ही नहीं है तेरे लिए। जोरू के गुलाम तो मैंने बहुत देखे, पर तेरे से नीचे नीचे। एक बहू काबू में करनी नहीं आ रही तुझसे। अरे और भी बहुएं हैं आस पड़ोस में जो कमाती हैं, पर इससे सब नीचे नीचे। अरे ये तो 4 पैसे क्या कमा कर लाती है, इसने तो पूरे घर को खरीद लिया। माँ जी। हाँ तू भी बता। अरे मैं क्या बताऊँ माँ जी, देख रही हो आप, आज तो संडे है, आज भी उठकर बाहर नहीं आई है महारानी। अरे ये नहीं है संडे है तो घर के किसी काम में हाथ बटवा ले। हाँ हमारी तो वो सुनती नहीं है, तेरी जरूर सुनेगी। तो माँ जी ये क्या बात हुई? अरे जब मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ तो उसका भी तो फर्ज बनता है। वो कुछ नहीं करती और मैं भी उसी की तरह कुछ भी नहीं करूँ तो कैसे घर चलेगा? हाँ हाँ कोई कुछ मत करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि 2-2 बहुओं के होते हुए भी मेरा घर बिगड़ जाएगा। अरे माँ जी आप तो मुझे ही सुना रही हो, ये तो है नहीं, उससे जाकर कुछ कहे। अरे क्या कहूँ, जिसे खड़ा नहीं दिखाई देता उसे बैठा क्या दिखाई देगा। और मैं तो पहले लेट हो रही हूँ तुम लोगों के चक्कर में। अपनी अपनी बहुओं की नौकरी में लगे रहो, किसी रिश्तेदारी किसी की हारी बीमारी से कोई मतलब नहीं है किसी को। पता नहीं ये दिन भी देखने बाकी थे। अरे देवर जी हैं, इन्हें क्या हुआ? मेरी बात सुने बिना ही चले गए? ये सब चल क्या रहा है घर में? बेचारे अच्छे खासे आदमी को नौकर बनाकर रख दिया इस औरत ने। मुझसे तो देवर जी की तरफ देखा भी नहीं जाता। ये वही देवर जी हैं जो एक एक रोटी गरम गरम खाते थे और पानी भी कभी खुद से नहीं पिया, और अब बेचारे सुबह की चाय भी बनाकर मैडम को पिलाते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बस अब पानी सर से ऊपर चला गया है। मुझे ही कुछ इलाज करना पड़ेगा इसका। इसकी अकल ठिकाने लगानी बहुत जरूरी है, वरना ये तो घर ही खराब हो जाएगा। अरे प्राची। अरे आ गए आप? अरे माँ कहाँ पर है? अरे माँ जी तो बुआ जी के यहाँ पर गई हैं, वो तो अभी तक नहीं आई, कल गई थी। अच्छा, कल गई थी? पर वो तो कह रही थी बस देख कर आना है फूफा जी को। हाँ गई तो देखने ही थी। अच्छा, तो फिर विशाल रुक गया होगा वहाँ पर। अरे विशाल भैया तो गए ही नहीं। गए नहीं मतलब? मतलब ये कि मम्मी जी अकेली गई हैं। क्यों, विशाल क्यों नहीं गया? उनकी मैडम ने मना कर दिया। हद हो गई भाई। अरे उसे पता था कि मैं घर पर नहीं हूँ, तब तो जा ही सकता था। माँ बेचारी इस उम्र में बस से गई है धक्के खाती हुई। अच्छा लगता है ऐसे 2-2 घर में बैठे होते हुए? तो ये तो देवर जी को सोचना चाहिए था ना, आप तो घर पर थे नहीं। आपको पता है कल संडे था, मैडम 11 बजे तक नहीं उठी, किसी काम में हाथ नहीं बटवाती है छुट्टी वाले दिन भी। और अब तो बहुत हो गया, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। अब तो कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा इसका। क्यों, तू क्या इलाज करेगी? जैसे चल रहा है ना चलने दे, घर में लड़ाई अच्छी नहीं होती हर टाइम। बिना लड़ाई के भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप मेरा साथ दे दो। मतलब मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप मेरा साथ दो ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है। क्यों, मुझे क्या करना है? आपको एक छोटा सा झूठ बोलना है बस। झूठ बोलना है? अरे तू क्या करवाना चाहती है मुझसे? मैं झूठ बोलूं अब? अरे तो क्या हो गया? अरे जिस झूठ से किसी का भला होता है ना, वो झूठ झूठ नहीं होता। अच्छा बता, क्या कहना चाहती है तू? आपको ये बोलना है कि मेरी भी जॉब लग गई है और मैं 1 हफ्ते तक अपने मायके चली जाया करूंगी, सुबह जाकर शाम को वापस आया करूंगी। तब देखना 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। जो ये अपनी नौकरी का घमंड दिखाती है ना सबको,
वो ठीक नहीं है। अरे मेरे साथ तो मेरे साथ, माँ जी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करती है। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे आप करके तो देखो, इसमें क्या बुराई है। और अगर झूठ पकड़ा गया तो? अरे कैसे पकड़ा जाएगा? मैं जाया करूंगी ना, सुबह सुबह जाकर शाम को वापस आ जाया करूंगी, जैसे ये जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आपको समझना भी नहीं है, सिर्फ आपको इतना बोलना है सबसे कि मेरी भी जॉब लग गई है। तो वो तू खुद ही बोल दे, उसमें भी मुझे क्यों फंसा रही है? अरे आप मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? चल ठीक है, बोल दूंगा। माँ को आने तो दे। ठीक है। चल ठीक है, आता हूँ अभी। अब आएगा मजा। अरे माँ, आ गई आप? हाँ आ गई। तू कब आया? मैं भी बस अभी आया, थोड़ी देर पहले। अरे माँ, फूफा जी की तबीयत कैसी है अब? क्यों, तुम लोगों को तो फुर्सत नहीं है पूछने की? अरे माँ, मैं तो काम से गया था ना, आप विशाल को ले जाती। कैसे ले जाती? उसकी मैडम कहीं जाने देती है उसे? माँ जी। हाँ बोल। आपके लिए गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? अरे बताइए ना माँ जी को। माँ, आपको पता है आपकी बड़ी बहू की भी जॉब लग गई। क्या? अरे मम्मी जी, आप मेरी जॉब लगने से खुश नहीं हो? अरे बहू, मैं तो खुश हूँ, पर अगर तू भी जॉब पर चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अब तुम लोग क्या ये चाहती हो कि बुढ़ापे में मैं घर के काम करूँ? अरे माँ जी, आपसे कौन कह रहा है घर के काम करने के लिए? जब दोनों ही चली जाओगी तो काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे ना पीछे से। नहीं माँ जी, इस बात का इलाज भी है मेरे पास। इलाज? क्या इलाज? जब आज शाम को रिया आ जाए ना, तब आप हमें बैठाकर हमारे काम बांट देना। और वैसे भी सुबह जाकर शाम को 4 बजे तक तो आ ही जाती है रिया, और मैं भी 4-5 बजे तक आ जाया करूंगी। तब आपको कैसी तकलीफ? आपको तो घर का कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, सुबह हम करके जाया करेंगे, आके भी कर लिया करेंगे। अरे बहू, कह तो तू ठीक रही है, ऐसा ही करती हूँ, आने दे रिया को। अरे अब अकेली वही जॉब नहीं करती है, अब तो तू भी जॉब पर जाया करेगी, तो फिर तू भी सारा काम कैसे कर पाएगी? तेरे पास भी तो टाइम की कमी हो जाएगी अब। हाँ माँ जी, आप रिया को आने दो, फिर बैठकर बात करेंगे। ठीक है बहू, चलो अच्छी बात है, खूब तरक्की करो। अच्छा माँ जी, आप जाकर आराम करो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है बहू। अरे यार, मुझे तो ये झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा। माँ बेचारी फालतू में कितनी खुश हो गई कि तुम दोनों तरक्की करो। कल को पता चलेगा कि तूने झूठ बोला था अपनी जॉब के बारे में, तो कैसा लगेगा माँ को? अरे आप खामखा इतनी चिंता कर रहे हो, 1 हफ्ते की तो बात है, और आप देखना, मुझे पूरा यकीन है 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर माँ जी को हम दोनों सब सच बता देंगे। पता नहीं, पर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा माँ से झूठ बोलना। अरे आप मुझ पर विश्वास तो करो, सब ठीक हो जाएगा, आप देखना। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। अरे रिया बहू, तू आ गई? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी माँ? अरे विशाल, तेरी भाभी की भी जॉब लग गई है। क्या? दीदी की जॉब लग गई? क्यों, उसकी जॉब नहीं लग सकती क्या? वही पढ़ी लिखी है। अरे वो भी तो पढ़ी लिखी है। पर अरे भाभी, बधाई हो भाभी, आखिर आपकी भी जॉब लग गई। हाँ देवर जी। और बहू, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ माँ जी बोलिए। छोटी बहू और बड़ी बहू, मैंने एक फैसला किया है, अगर तुम दोनों जॉब पर जाओगी ना, तो घर का काम दोनों को बांटना पड़ेगा। कैसा काम? कैसा काम? क्या होते हैं घर के काम? अब छोटी बहू तू ही नहीं जॉब पर जाती, अब बड़ी बहू भी जाएगी, तो तू और बड़ी बहू दोनों सुबह जल्दी उठकर घर का काम खत्म करोगी, तब अपनी जॉब पर जाओगी। क्या, घर का काम? हाँ। अरे अब तक तो मैंने कुछ कहा नहीं था, क्योंकि बड़ी बहू घर पर ही रहती थी, पर अब बड़ी बहू भी जॉब करेगी, और अच्छा ही है, दोनों मिलकर पैसे कमाना। पर माँ जी, घर का काम मैं क्यों? बहू, तुझे अपनी नौकरी का घमंड था ना कि तू नौकरी करती है तो घर का काम नहीं करेगी, तो अब तो बड़ी बहू भी नौकरी करेगी, तो फिर वही क्यों घर का काम करेगी? हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। आप तो चुप ही रहो, आपको तो मैं बाद में देखती हूँ। तू अपना काम कर, मुझसे ना बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। और माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तक तो तुझे अपनी नौकरी का घमंड था ना कि तू जॉब करती है, तो घर के काम तू क्यों करेगी? लेकिन अब भाभी की भी जॉब लग गई है, अब वो भी अकेले पूरा घर कैसे संभाल पाएंगी? पर मैं क्यों करूंगी घर के काम? आप करोगे ना, पहले भी तो आप ही करते थे ना मेरे हिस्से का काम। मैं पागल था जो तेरे हिस्से का काम करता था, आई बात समझ में? अब मुझे समझ आ गया है, अब तुझे जॉब करनी है या नहीं करनी वो तेरे हाथ में है। अरे तेरी वजह से मेरा तो बाहर आना जाना ही छूट गया है, यार दोस्तों में मेरी हंसी उड़ गई है, कहीं बोलने लायक नहीं बचा मैं। हद होती है गुलामी की भी। और सुन ले मेरी बात, जॉब कर या मत कर, मुझसे किसी घर के काम की उम्मीद मत करना, मैं भी कोई ना कोई जॉब ढूंढ ही लूंगा। तुझे क्या लगता है मैं कोई जॉब नहीं कर सकता? अरे इतना टाइम तो खराब इसलिए हो गया क्योंकि तूने मुझे अपना गुलाम बना रखा था, अब अपना काम खुद देख लेना। हाँ तो बहू, कल सुबह 5 बजे उठ जाना, घर के काम आधे तू कर जाएगी
और आधे बड़ी बहू करके जाएगी और आकर भी दोनों मिल बांट कर शाम का खाना बनाओगी। पर माँ जी मुझसे नहीं होंगे घर के काम। क्यों नहीं होंगे? अरे अभी तो बड़ी बहू ने जॉब पर जाना शुरू भी नहीं किया, अभी से आंख बाहर आ गई तेरी। अब तुझे भी तो पता चले घर में कितने काम होते हैं। तू बहुत अपनी नौकरी का घमंड दिखाती थी कि मैं तो जॉब करती हूँ, मैं क्यों घर पे काम करूंगी। अब तो बड़ी बहू भी जॉब करेगी, अब पता चलेगा तुझे कि जॉब के साथ साथ घर के काम भी कैसे किए जाते हैं। चल बड़ी बहू तू तैयारी कर ले अपनी जॉब की। ठीक है माँ जी। क्या हुआ देवरानी जी? अरे अभी तो मैंने जॉब पर जाना शुरू भी नहीं किया, अभी से इतनी टेंशन। चलो कितना अच्छा हो गया, इस झूठ की वजह से बेचारे देवर जी तो आजाद हो गए। अरे यार ये सब क्या हो गया? अरे अब जेठानी जी भी नौकरी करेंगी और मुझे घर के काम करने पड़ेंगे, और अब तो इन्होंने भी साफ मना कर दिया मेरे साथ घर के काम करवाने से। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जेठानी जी भी जॉब करेंगी, और मैंने कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा दिया अपनी नौकरी का। मुझे तो लगता है इसीलिए जेठानी जी ने ये फैसला लिया है ताकि वो मुझे सबक सिखा सके। ये मुझसे क्या हो गया, एक ही झटके में मैं तो महारानी से नौकरानी बन गई। अब मुझे भी कल से घर के सारे काम करने पड़ेंगे। पंछी बना उड़ती फिर मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।